नमस्कार दोस्तों, लेस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच फिर हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में देखा था। इस वाली क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, बौद्ध धर्म से जान बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ आपको बताएंगे और उसका एक्सप्लेन करके भी अच्छी तरह से समझाएंगे। बस आप लोगों को ये करना है, पेन और पेपर लेके बैठ जाना है। जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए ताकि एग्ज़ाम के दौरान आप लोग उसको रिपीट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बाद एक नया धर्म का उदय होता है जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। मतलब एशिया का प्रकाश के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ऐसा इसलिए है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के दौरान इन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के माध्यम से लोगों को शिक्षा का उपदेश दिया। इसी तरह पूरे एशिया में जब ये बौद्ध धर्म में उपदेश दिए तो इनको इसी नाम से जानने लगा, लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का प्रकाश बिंदु। प्रकाश का अर्थ यहाँ ये होता है, मतलब अगर आप अंधकार में हैं तो प्रकाश के माध्यम से वहाँ उजाला हो जाता है। ठीक इसी तरह जब पूरा एशिया शिक्षा में बहुत ही अनभिज्ञ था तो इस तरह से बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का उदय होता है और उस अंधकार को दूर करने के लिए इन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना शुरू किया। इसीलिए इनको एशिया का प्रकाश कहा जाता है। बात करें इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनके कितने पुत्र थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था। आइए बात करते हैं। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में एक स्थान है कपिलवस्तु, वहाँ पे हुआ था। यह कपिलवस्तु नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। कपिलवस्तु जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो थे शाक वंश से संबंधित थे। इसी तरह इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया कोली वंश से संबंधित थी। इनकी माता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण इनका जो पालन पोषण का कार्य होता है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। प्रजापति गौतमी इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन या पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनसे एक पुत्र की प्राप्त होती है जिनका नाम राहुल है। अब इस तरह से ये इनके जो थे कुछ जन्म के बारे में तथ्य थे। चलिए बात करते हैं। इन्होंने मतलब ये एक राजकुमार थे। राजकुमार होने के बावजूद ये घर त्याग देते हैं और एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, जब गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ नगर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो वे जब नगर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो वे 4 दृश्य देखते हैं। कौन कौन सा दृश्य देखते हैं? वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक व्यक्ति, तीर्थी और प्रसन्नचित्त सन्यासी। यही 4 दृश्य देखकर इनका मन दुख से भर गया। इन्होंने कहा, मानव पूरा जीवन जो है परिश्रम करता है, अंततः वह किसी माध्यम से बीमार होकर अंत में वह उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु को 4 लोग अर्थी देके कांधा देके मृत्यु के संस्कार के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब ये एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखते हैं तो इनको ये लगता है सबसे अच्छा ये सन्यासी है जो पूरी तरह से प्रसन्न है, उसको न कुछ दुख है न कुछ रोग है। तो ये
यही सही है। तब इन्होंने वहीं पे संकल्प लिया कि एक राजकुमार होने के बावजूद इन्होंने ये कहा, आखिर अंत में आदमी वृद्ध हो जाता है, उसके बाद उसको रोग हो जाता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये प्रश्नचित सन्यासी आदमी के ऊपर जाते हैं। कहते हैं प्रश्न से सन्यासी जो होता है पूरा जीवन भले ही वह भिक्षुक बन के भीख मांग के खाता हो, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान का आदान प्रदान भी करता है, लोगों को शिक्षित करता है। तो इन्होंने यही जीवन अपनाया सन्यासी का। तो सन्यासी का जीवन का विचार लेते हुए गृह त्याग का जो संकल्प लिया, वह एज थी इनकी 29 वर्ष। 29 वर्ष की एज में ये आषाढ़ पूर्णिमा के रात में ये गृह त्याग देते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा की रात ये गृह त्याग देते हैं। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसी तरह जब गौतम बुद्ध की अंत में मृत्यु होती है, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये आपको दोनों नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद गृह त्याग करने के बाद ये इनके साथ कौन कौन जाता है? ये अपने घोड़े जिनका नाम कंथक होता है, अपने घोड़े जिनका नाम कंथक होता है उस पर सवार होकर और सारथी जिनका नाम छंदक होता है के साथ गृह त्याग देते हैं। सारथी दोस्तों जो घोड़े को आगे मतलब एक प्रकार से उसको निर्देश देता है, उनको सारथी बोलते हैं। उस सारथी का नाम छंदक था और घोड़े का नाम कंथक था। इसी घोड़े के कंथक से सवार होकर सारथी छंदक के साथ गृह त्याग देते हैं। अब बात करें दोस्तों इनके प्रथम उपदेश की। ये सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिए थे? इन्होंने बुद्ध ने वाराणसी, प्रथम उपदेश की बात किया जाए तो बुद्ध वाराणसी के सारनाथ, जिन्हें हम ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जानते हैं, नामक स्थान पर 5 ब्राह्मणों को 5 दिन तक पाली भाषा में प्रथम धर्मोपदेश दिए। धर्म के बारे में बताते रहे। 5 ब्राह्मण को सामने बैठाकर और 5 दिन लगातार वे बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश देते रहे। कहाँ पे? सारनाथ में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे। तो अगला पॉइंट है, बुद्ध ने सर्वप्रथम कौंडिया को दीक्षित किया था। बात आती है अपने शिक्षा प्रदान करने के दौरान बुद्ध ने सबसे पहले किसको शिक्षा प्रदान किया था? कौंडिया को शिक्षा प्रदान किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। जैसे बुद्ध को गर्भ में रहना किस बात का संकेत करता है? बुद्ध जब गर्भ में थे वे श्वेत हाथी के प्रतीक माने जाते थे। उसी तरह जब बुद्ध का जन्म हुआ तो वो साड़ का प्रतीक या कमल का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार जब उनका निर्वाण हुआ तब पदचिन्ह का प्रतीक माना गया। इसी तरह गृह त्याग का प्रतीक अश्व होता है, ज्ञान का प्रतीक पीपल है, जहाँ पे उन्होंने बैठकर अपना जो है शिक्षा आदान प्रदान करते थे, ज्ञान की प्राप्ति किए थे। और प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो चक्र है। इसी तरह मृत का प्रतीक स्तूप का प्रतीक माना जाता है। बात करें धर्म प्रसार की बात करें, बुद्ध राजगृह आए। यहाँ पे हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार का उपदेश देकर अपना अनुयायी बना लिया। सबसे पहले राजगृह आए, वहाँ हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार को उपदेश देकर अपना अनुयायी बना लिया। इसके बाद राजगृह के रास्ते बुद्ध ने शाक्य राजकुमार आनंद और देवदत्त को अनुयायी बना लिया। आनंद उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे और बाद में जो देवदत्त था इनका विरोधी हो गया, इसलिए आगे लिखा गया आनंद सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे और देवदत्त बाद में गौतम बुद्ध जी का विरोधी हो गया।
आगे बताया गया धर्म प्रसार के 5वें वर्ष आनंद के अनुनय विनय पर है। आनंद इनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे, इसीलिए इनके अनुनय विनय पर बुद्ध जी ने सर्वप्रथम नारी प्रवेश की आज्ञा दी। पहले बुद्ध धर्म में नारी का प्रवेश नहीं था, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने नारी प्रवेश की आज्ञा दे दी। तो प्रथम नारी और प्रथम भिक्षुणी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम नारी या प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी मौसी थी। बात करें धर्म प्रचार के दौरान चुंद नामक लोहार के पुत्र बुद्ध को शुक्रभद्र जहरीली मशरूम देकर खाने में जहरीली मशरूम दे दिया, जिसके कारण इनका रक्तस्राव हो गया। रक्तस्राव होने के बाद ऐसी दशा में ये कुशीनगर पहुंचे, जहाँ पे अंतिम बार अपने उपदेश दिया। किसको दिया? सुभद्रा नामक एक स्त्री को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। और 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु होने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा। बात करें अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का शासक था, इसके समय में गौतम बुद्ध जी का भी मृत्यु हुआ था और महावीर स्वामी दोनों लोगों का मृत्यु अजातशत्रु के समय में हुआ था। प्यारे दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो अभी हम आपको बताएं। ये सभी के सभी तथ्य एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम के दौरान इसको रिपीट करके जाइए और इसको रेगुलर स्टडी करिए। ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और हमेशा के लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न बन जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और लेटेस्ट स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको दिए जाएं। और एक बार दोस्तों, वीडियो के दौरान स्टडी के दौरान हम बोर्ड से थोड़ा पीछे हट जाएंगे, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप बाद में इसको पेन डाउन करके लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर इसके लिख लीजिएगा। बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो के लिए आप अगले दिन आपको फिर मिलते हैं। नमस्कार।